हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मनीष शर्मा है। मैं पटेल हॉस्पिटल जालंधर में जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे एक बड़ी ही कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम के बारे में जिसको बोलते हैं गॉल स्टोन डिजीज़, और बात करेंगे गॉल स्टोन्स से होने वाली डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहले तो हाउ आर गॉल स्टोन्स फॉर्म्ड। गॉल स्टोन्स कैसे बनते हैं, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बाइल क्या है, जिसको हम बोलते हैं पित्त। बाइल एक तरह का डाइजेस्टिव लिक्विड है जो हमारे लिवर से बनता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। जब भी हम कोई फैटी मील खाते हैं तो उसको डाइजेशन में हमें बाइल हेल्प करता है। बाइल का कॉम्पोजिशन हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पता लगेगा कि गॉल स्टोन्स बनते क्यों हैं। बाइल के कॉम्पोजिशन में मेनली वाटर है, जिसमें 97% वाटर होता है। बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कुछ फैट्स होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। अगर किसी भी कारण इस बाइल की कॉम्पोजिशन में इम्बैलेंस हो जाए तो हमारी बॉडी में गॉल स्टोन्स बन जाते हैं। गॉल स्टोन्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, मिक्स्ड स्टोन्स या बाइल पिगमेंट स्टोन्स। अब हम बात करेंगे ये गॉल स्टोन्स जो हैं ये हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकते हैं। गॉल स्टोन्स नॉर्मली अराउंड 70% केसेस में एसिम्प्टोमेटिक पाए जाते हैं, जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती पेशेंट्स में। अगर हम किसी और कारणवश या नॉर्मल रूटीन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराते हैं तो उसमें पता लगता है कि पित्ते की थैली में पथरी है। सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में, जिनमें कोई प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट आते हैं, उनमें बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स गॉल स्टोन्स कर सकते हैं। जैसे कि जिसको हम बोलते हैं, एक है बिलियरी कोलिक, जिसमें थोड़ी देर के लिए कुछ हैवी खाना खाने के बाद पेशेंट को पेट में दर्द उठता है। दूसरी बीमारी जो गॉल स्टोन्स कॉज कर सकते हैं उसको बोलते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, जिसमें कि पित्ते की थैली में बहुत ज़्यादा सोजिश आ जाती है पथरी के कारण। अगर लंबे समय तक पथरी गॉल ब्लैडर में रहे तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, जिसमें कि अंदर ही अंदर पित्ते की थैली की अंदर की परत में सोजिश पड़ती रहती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं एक्सेप्ट के इनडाइजेशन या फुलनेस ऑफ एब्डोमेन आफ्टर मील्स। गॉल ब्लैडर स्टोन का ज़्यादा रिस्क डायबिटिक पेशेंट्स और ओल्ड एज पेशेंट्स में रहता है। अब बात करेंगे गॉल स्टोन्स किन में कॉमनली बनते हैं। गॉल स्टोन्स कॉमनली मिडिल एज फीमेल्स में बनते हैं, या मोटापे के कारण बनते हैं, या रैपिड वेट लॉस के कारण बनते हैं, या हाई फैट डाइट के कारण भी बन सकते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि सिरोसिस या हेमोलिटिक एनीमिया जो बीमारी है, उनमें भी गॉल स्टोन बनने का रिस्क ज़्यादा रहता है। अब बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स में सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर स्टोन्स में मोस्ट कॉमनली राइट अपर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, और अगर पथरी के कारण पित्ते की थैली में सोजिश आ जाए तो उसमें साथ में फीवर और वॉमिटिंग भी होता है। क्रॉनिक केसेस में, जिनमें कि बहुत साल से पित्ते की थैली में पथरी हो, उनमें वेग एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, खास तौर पे खाने के बाद फुलनेस ऑफ एब्डोमेन और ब्लोटिंग के सिम्टम्स पाए जाते हैं। अगर पित्ते की थैली से पथरी स्लिप होकर पित्ते की नली में फंस जाए, उसके कारण पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस में सबसे कॉमन आंखों में पीलापन, चमड़ी का पीलापन या डार्क कलर्ड यूरिन आता है, और साथ में पेट में तेज दर्द और उल्टी और बुखार भी होता है। अगर पेनक्रियास के मुंह पे पथरी जो है फंस जाए तो उसमें पेनक्रियाटाइटिस या पेनक्रियास की सोजिश आ जाती है, जो कि एक सीरियस बीमारी है जिसका इलाज अगर जल्द से जल्द ना किया जाए। अब बात करेंगे कि इन गॉल स्टोन्स को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। गॉल स्टोन्स का डायग्नोसिस करने के लिए अल्ट्रासाउंड एक सबसे कॉमन मोडालिटी है, जिसमें मोर देन 99% ऑफ गॉल स्टोन्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अगर पित्ते की नली में पथरी फंस गई है और वो गॉल स्टोन अल्ट्रासाउंड में क्लियरली नहीं दिख रही है तो उसके लिए MRCP या ERCP की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर गॉल स्टोन्स के कारण गॉल स्टोन पैंक्रेटाइटिस हो गया है तो उसमें कई बार हमें पेट के CT स्कैन की कराने की भी ज़रूरत पड़ती है। गॉल स्टोन्स का ट्रीटमेंट में गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है वो है लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। इसमें हम दूरबीन विधि द्वारा पित्ते की थैली को पथरी के साथ निकाल देते हैं। दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं कन्वेंशनल ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में, जैसे कि बहुत ही कम हॉस्पिटल स्टे, बहुत ही छोटे चीरे से पित्ते की थैली को निकाल दिया जाता है,
बहुत ही जल्दी पेशेंट रिकवर करता है, बहुत ही शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे होता है, बेटर कॉस्मेटिक अपीयरेंस मिल जाती है पेशेंट को और लोअर ओवरऑल कॉस्ट मिल जाती है एंड अर्लियर रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी पेशेंट को मिलता है। थैंक यू सो मच।